हेलो दोस्तों, राज एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, जिससे प्रीवियस वीडियो में आप लोग बताए थे कि डिप्लोमा सिविल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस, ठीक है, इस राज एजुकेशन पे मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ बात है फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में जो पहला सब्जेक्ट है ये है सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, कि हम लोग इस राज्य एजुकेशन पर, ठीक है, जो वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ना है सॉइल मैकेनिक्स। ये सिविल फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। ठीक है, इस सॉइल मैकेनिक्स में, ठीक है, हमको आज स्टार्ट करना है। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो होगा सॉइल मैकेनिक्स का, जो कि चैप्टर फर्स्ट का होगा, जो जनरल इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल रिव्यू है। ठीक है, ये सब किसके बारे में है? सॉइल के बारे में। ठीक है, सॉइल की जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आप लोग बता देते हैं कि जितनी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी हेडिंग होगा सबकी यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें अपना वीडियो समझाया जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ्स नोट्स, ठीक है, पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, टोटली, तो ये आप लोगों को इस 72 36 87 0 596 पे आप कॉल या मैसेज करके या व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जो चार्ज है 99 है। ठीक है, आल सब्जेक्ट। ठीक है, अब 99 रुपये में अब सिविल थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर है, यहाँ बेसिकली फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, तो आप सिविल फिफ्थ सेमेस्टर की 99 रुपये में पूरे सब्जेक्ट का आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी उस नोट्स में जितना भी यहाँ चीज़ें समझाएगी सबकी वहाँ डिसिप्लिन में 3 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे एक नोट्स होता है। ठीक है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। आप इस नंबर पर 72 36 87 0 596 पे आप कॉल मैसेज व्हाट्सअप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट है क्या? जनरल इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल रिव्यू। ठीक है, यानी समान परिचय एवं ऐतिहासिक परिवेक्षण। ठीक है, कि इसके बारे में हम चर्चा करना क्या है। अब ये इसमें जितनी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग हेडिंग होगा सबकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन में है क्या? ठीक है, पहला पॉइंट इसमें है क्या कि सॉइल के बारे में पढ़ना है कि सॉइल की डिफिनेशन क्या है। ठीक है, सॉइल सॉइल का इंट्रोडक्शन, सॉइल है क्या? ठीक है, सॉइल की चर्चा हम लोग किस अध्ययन करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स क्या है? ठीक है, और सॉइल को जनरल इंजीनियरिंग भाषा में क्या कहते हैं, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, कहाँ कैसे पाई जाती है। ठीक है, जितने भी इसके बारे में समान परिचय है, जनरल इंट्रोडक्शन, वो लोग हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला जो हेडिंग है, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है इसका जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन, आप यहाँ सॉइल लिख सकते हैं। नहीं, सॉइल का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है? ठीक है, सॉइल का समान परिचय, सॉइल है क्या। फर्स्ट टॉपिक यही है कि सॉइल है क्या। मिट्टी का हम लोग डिफिनेशन कैसे देंगे, या मिट्टी है क्या। ठीक है, तो मिट्टी का अर्थ क्या है? मिट्टी का अर्थ हम बहुत टाइप से बता सकते हैं कि मिट्टी का हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं कि मिट्टी किसके लिए उपयोग की जाती है, कि किसानों के लिए, फसल उगाने के लिए, ठीक है, पेड़ पौधे उगाने के लिए। ठीक है, जितने भी हम लोग जितने भी कार्य करते हैं सब किस पे करते हैं? मिट्टी पे करते हैं। तो मिट्टी का अर्थ हम दो टाइप से देख सकते हैं, एक हम अपने उपयोग के आधार पे, एक हम भूवैज्ञानिक के आधार पे देते हैं। ठीक है, भूवैज्ञानिक के आधार पे क्या है कि पहली बात इसमें किसान के आधार पे क्या है, एक किसान भूमि को किस प्रकार उपयोग कर सकता है, वह अपना फसल उगा सकता है। ठीक है, पेड़ पौधे कोई उगाना चाहता है कर सकता है। अब भूवैज्ञानिक के आधार पे क्या है कि इसमें भी क्या है, यही पेड़ पौधे क्या है, उसके बारे में, चट्टान क्या है, इस सॉइल में खनिज क्या है। ठीक है, जितनी इस सॉइल में पाया जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, इसके बारे में डिसिप्लिन जानकारी। ठीक है,
तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जितना हम लोग दिखाई पड़ती है वो क्या होती है, सब सॉइल ही होती है, ठीक है। अब उस सॉइल का उपयोग हम अलग अलग प्रकार से अपने स्थिति के आधार पे, ठीक है, उपयोग के आधार पर उसका यूज करते हैं, ठीक है। सॉइल है क्या, पृथ्वी के ऊपरी सतह पे, ठीक है, जो हम लोग को मिलता है, जिसपे हम फसल उगा सकते हैं, पेड़ पौधे उगा सकते हैं, सब कार्य कर सकते हैं, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल, ठीक है। अब सॉइल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, तो चट्टानों के समय समय पे टूटने पे, फूटने पे, ठीक है, उसका भौतिक, रासायनिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो भी होगा उसमें परिवर्तन होता है, जिसका चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। फिर ये एक जगह से दूसरे जगह से पानी द्वारा, ठीक है, हवा द्वारा, ठीक है, या अपने ग्रेविटी गुरुत्व कार्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होती है, फिर वहाँ जमती है, ठीक है, फिर भूचाल आती है, ठीक है, बहुत से ऐसे कार्य होते जो आते हैं, ठीक है, उसके कार्य क्या है, फिर ये पलटती है, उलटती पलटती, फिर कुछ दिन बाद फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिर चट्टान टूटेगी, फिर मिट्टी बनेगी, फिर मिट्टी से क्या बनेगी, चट्टान बनेगी, फिर ऐसे ये अविराम गति से, यानी कि ये भूतपूर्व से चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये था मिट्टी है क्या हमारी, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी सतह हम क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, जिसपे हम लोग अपना उपयोग के आधार पे फसलें उगा सकते हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब जियोलॉजिस्ट के आधार पे हम क्या बोलेंगे, यानी भूवैज्ञानिक के आधार पे, ठीक है, इसके आधार पे क्या है, यही सब चीज़ है। इसमें भी क्या है, सॉइल के पृथ्वी के ऊपरी सतह को हम क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। उसमें करते क्या है, हम पेड़ पौधे को उगा सकते हैं, ठीक है, इसमें पेड़ पौधे की जड़ें जा सकती हैं, ठीक, ये बात जो भी करते हैं ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पे से, ठीक है, ऊपरी जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है क्या है, वही मेरी मिट्टी होती है, ठीक है। इसके मिट्टी के जस्ट कुछ नीचे क्या होती है, मेरी चट्टानें आने लगती है, ठीक है, क्योंकि चट्टानें क्या होती है, कठोर होती है, ठीक है, और जो मिट्टी क्या होती है, नरम होती है, ठीक है। तो ये था जियोलॉजिस्ट के आधार पे कि पृथ्वी ऊपरी सतह को हम क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। इसमें भी क्या होती है, पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक, तमाम काम में होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें मिट्टी बनती है, फिर मिट्टी चट्टान में परिवर्तन होती है, फिर चट्टान में क्या होती है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का इसका अपक्षरण होता है, ठीक है, अपक्षय होता है, फिर क्या होती है, फिर हमारी मिट्टी बन जाती है, ठीक है। ये था। अब बात आती है, नेक्स्ट हेडिंग है सॉइल इंजीनियरिंग, ठीक है। सॉइल इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है, ये नेक्स्ट हेडिंग है, ये है सॉइल इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। सॉइल मिट्टी, मतलब एक इंजीनियर की दृष्टि से हम मिट्टी को क्या समझते हैं, ठीक है, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मेरी मिट्टी का क्या ज़रूरत है, इसका क्या उपयोग है, ठीक है। तो इसका हम डिफाइन इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो सॉइल इंजीनियरिंग में मृदा का क्या अर्थ होता है, कि सॉइल इंजीनियरिंग में मृदा का अर्थ होता है कि चट्टानों के विक्षेपण, ठीक है, अपक्षय के कार्य ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूटते हैं, ठीक है। इन टुकड़ों से बने उन सभी विसंकलित, ठीक है, खनिजों को क्या कहते हैं, हम चट्टान कहते हैं, जिसमें क्या है कि खनिज, ठीक है, उसमें वाटर, उसमें सारी चीज़ें हमारी मिक्स रहती है, उसी को क्या बोलते हैं, सॉइल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब सॉइल इंजीनियरिंग में हम करते क्या हैं कि सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, सॉइल का साइज क्या है, ठीक है, इसका नेचर क्या है, ये परमेबिलिटी है क्या है, जितनी भी चीज़ें होती है एक इंजन की दृष्टि से हम सब सॉइल मैकेनिक्स में करते हैं, ठीक है। ये बनती कैसे हैं, चट्टानों के, ठीक है, टूटने फूटने से, ठीक है, उसमें अपक्षय होने से, ठीक है, उसका निक्षरण होगा, अपक्षय होगा, ठीक है, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर होती है, ठीक है, जो नेक्स्ट हेडिंग में आपको यही पढ़ना है कि सॉइल बनती कैसे है, ठीक है। ये है सॉइल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब सॉइल है क्या, सॉइल किन दो परतों के बीच में पाया जाता है, तो ये चट्टानों और, ठीक है, और पृथ्वी की ऊपरी सतह और चट्टानों के बीच में क्या होती है, मेरी मिट्टी होती है, ठीक है, ऊपरी सतह और चट्टानों के बीच क्या होती है, ये मिट्टी होती है, ठीक है। ये है सॉइल इंजीनियरिंग। इसमें करते क्या है, इसका सॉइल इंजीनियरिंग मृदा का वह अर्थ होता है सॉइल इंजीनियरिंग जो चट्टानों के, ठीक है, विक्षेपण निक्षेपण, ठीक है, या अपक्षय के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर बनते हैं, ठीक है,
उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन में क्या मिलता है कि मिट्टी है किस टाइप की, उसकी व्यवहार क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, नेचर क्या है, इसमें खनिज कितना है, लवण कितना है। ठीक है, जो भी चीज़ें हो हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक सॉइल के अंदर इसी के बारे में जो हम डिफिनेशन करते हैं एक इंजीनियर की दृष्टि से, वही क्या बोलते हैं, सॉइल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये तो होगा सॉइल इंजीनियरिंग। अब बात आती है सॉइल मैकेनिक्स क्या है। हम सॉइल चर्चा कर लिए, ठीक है, सॉइल हुआ। अब भूवैज्ञानिक के आधार पर सॉइल कैसे डिफरेंस करते हैं, एक सॉइल इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है सॉइल मैकेनिक्स क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, अब जो हम लोगों को यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होती है। ठीक है, जो जो सब्जेक्ट के नाम के आधार पे है। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, यानी मृदा अभियांत्रिकी। ठीक है, मृदा यांत्रिकी अभियांत्रिकी जो भी बोले, मृदा यांत्रिकी सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, अब सॉइल मैकेनिक्स है क्या, तो इसमें सॉइल मैकेनिक्स में क्या है, इसमें भी किसके बारे में चर्चा है, सॉइल के बारे में। अब है क्या, एक यांत्रिकी के रूप में हम सॉइल का डिफिनेशन कैसे देंगे। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में, सॉइल मैकेनिक्स क्या है, यह इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा का, जिसके अंतर्गत चट्टानों का भौतिक व रासायनिक कारकों द्वारा, ठीक है, समय समय पर इसका टूटना फूटना, ठीक है, इनसे जो भी बनते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, खनिज जो भी होते हैं, ठीक है, इनसे संबंधित हम अध्ययन करते हैं, वही क्या होती है, सॉइल मैकेनिक्स होती है। ठीक है, तो यह इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक कारकों द्वारा, ठीक है, विक्षेपण यानी उसका टूटना फूटना, ठीक है, इसके द्वारा जो छोटे छोटे कण बनते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों का कार्बनिक खनिज, ठीक है, लवण, ठीक है, जो भी मटेरियल होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, उन सब का हम अध्ययन करते हैं एक मैकेनिक्स के अंतर्गत, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, अब सॉइल मैकेनिक्स में हम द्रव इंजीनियरिंग भी आती है। ठीक है, इससे द्रव इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, जो भी हम यांत्रिकी का, सॉइल के लिए जो हम यांत्रिकी का प्रयोग करते हैं, उसको हम यह भी बोल सकते हैं क्या क्या है, सॉइल इंजीनियरिंग है। तो उसी के आधार पे हम लोगों का डिफिनेशन बनता है कि यह इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक कारकों द्वारा, ठीक है, उन सब छोटे छोटे कणों बनते हैं जिसमें हम लोग असंघनित जमाव, बहुत सारे जमाव होते हैं जिसमें कार्बनिक खनिज पदार्थ, ठीक, जो भी होते हैं हम लोगों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये जिसके अंतर्गत इसकी हम व्यवहार सब चीज़ चर्चा करते हैं जिस यांत्रिकी में, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, अब बात आती है, ये हो गया सॉइल मैकेनिक्स। अब सॉइल बनता कैसे है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब मिट्टी बनती कैसे, इसका मतलब क्या है, जो हम लोग को मिट्टी मिलती है, ठीक है, ये मिट्टी बनी कैसे है। ठीक है, या बनी कैसे है, ये हम लोग को देखने को प्रॉब्लम मिलता नहीं, पर हाँ ये इतना पता है कि जैसे पहले ही बता दिए कि है सब क्या, मृदा का बनना। ठीक है, मिट्टी कैसी बनती है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब मिट्टी कैसी बनती है ये हम लोगों को पढ़ना है। अब मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, पहले बता दिए, चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक कारण, ठीक है, या जैविक कारण, कोई भी कार्य की वजह से, ठीक है, समय समय पर इसको क्या रहता है, भूचाल वगैरह आती है, ये चट्टान टूटते हैं, आपस में टकराते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये पानी द्वारा भी जा सकते हैं, हवा द्वारा भी छोटे छोटे टुकड़ों में जाते हैं। ठीक है, फिर जाके कहीं जमते हैं, वही क्या मेरी होती है, मिट्टी होती है। फिर कुछ समय बाद क्या होती है, भूचाल वगैरह आएंगी, फिर क्या है, ये पलटेगी। ठीक है, मिट्टी फिर क्या होगी, पलटेगी, फिर ऐसे जमते जमते क्या होगी, ये बड़े बड़े टुकड़ों में हो जाएगी। ठीक है, फिर उन टुकड़ों से क्या होगा, फिर चट्टान बन जाएगा, फिर उस चट्टान का क्या होगा, भौतिक रासायनिक फिजिकल केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, कारक से, फिर इसका क्या होगा, ये फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगी, फिर यह एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है,
फिर ये धीरे धीरे जमेगी, ठीक। जैसे जैसे जमती जाएगी वैसे वैसे क्या होता है हम लोग को बनती है। जैसे नदी वगैरह में बाढ़ आती है, क्या होता है, बालू वहाँ की उसमें जो मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है, ऊपर आके किसी ऊपरी स्थान पे जम जाती है, तो हमको लोग क्या मिल जाता है, वही हम लोग को बालू मिल जाता है, ठीक है, वही मिट्टी होता है। सेम सेम इसमें भी है, क्या होती है कि चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे, ठीक है। अब छोटे छोटे टुकड़े हैं, पानी बारिश होगा, ठीक है, उसके बहाव के साथ एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, ठीक है, फिर वो वहीं पे जमेंगे, जो जमता है वही मेरी क्या होती है, मिट्टी होती है, ठीक है। यही चीज़ इसमें है। अब ये तो जो प्रकृति में जो चट्टान टूटती है ये तो पहले से टूट रही है, ठीक है, ये कभी ख़त्म भी नहीं सकती, ठीक है क्या कि चट्टान टूटेगी, मिट्टी बनेगी, कुछ वर्ष बाद फिर यह मिट्टी क्या बन जाएगी, जमते जमते फिर चट्टान बन जाएगी। फिर चट्टान क्या होगा, टूटेगी, फिर क्या होगा, जो टूटेगी उसका जो ऊपरी पार्ट होगा वो कुछ हम लोगों को नरम मिलता है, ठीक है। वो क्या है कि चट्टान से कुछ नरम मिलेगा, छोटा हुआ पार्ट जो जमा हुआ पार्ट है वही नरम क्या होती है, हम लोग को मिट्टी होती है, ठीक है। यही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब इसको डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। इसमें बस यही है कि मिट्टी कैसे बनती है, यानी चट्टानों के टूटने में क्या बनती है, मिट्टी बनती है। चट्टान टूटती कैसे है, समय समय पे क्या होती है, फिजिकल भौतिक कारण, जैसे बारिश कोहरा ये सब हो गया, ठीक है, केमिकल अम्ल वर्षा ये सब होती है, ठीक है, जिसकी वजह से चट्टान क्या है, ऊपरी पार्ट थोड़ा थोड़ा टूट जाती है। ये टूटने के बाद कण के रूप में हो जाती है, कण एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, जमेंगे वहाँ पे, फिर वही क्या होगी, यही मिट्टी बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो ये सब होता है, चट्टान से टूटना, टूट कर मिट्टी बनना, मिट्टी से फिर चट्टान बनना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूवैज्ञानिक चक्र बोलते हैं, ठीक है, जियोलॉजिक साइकिल। उसी से जितनी भी मिट्टी का बनना है उसी साइकिल के अंतर्गत होता है, ठीक है। वही हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, हम लोग को नेक्स्ट हेडिंग क्या है, भूवैज्ञानिक चक्र। ठीक है, आपको इसका जो भी सवाल मैकेनिक्स का नोट्स होगा उसमें आप लोगों की डिटेल फिगर सहित बना हुआ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो में भी वही समझाया जा रहा है, वही चीज़ नोट्स में है, आप नोट से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो है क्या, जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। भूवैज्ञानिक चक्र, ठीक है। इसको हम समझते कैसे हैं, भूवैज्ञानिक चक्र है क्या, ठीक है। चट्टान का टूटना, ठीक है, टूटकर मिट्टी में परिवर्तन होना, फिर मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतर होता, फिर वहाँ जमना, फिर कुछ वर्षों बाद क्या है, फिर चट्टान बन जाना। ये हमारी गति चलती रहती है, ठीक। कुछ समय बाद चट्टान टूटेगी, मिट्टी बनेगी, फिर मिट्टी से क्या होगी, चट्टान टूट होगी, फिर चट्टान टूटेगी, फिर मिट्टी बनेगी, फिर मिट्टी जमेगी, फिर चट्टान होगी। ये हम लोगों को चलता रहता है, ठीक, चलता आ रहा है, चलता है और ये चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। इसका हम लोग देखते कैसे हैं, इस फिगर के हिसाब से। ये क्या है, मान लेते हैं ठीक है, ये हो गया जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। ये हम लोगों की ये क्रिया हो गई जिसमें हम लोग मिट्टी बन रही है, इसमें क्या होता है, सॉयल फॉर्मेशन, ठीक है। अब है क्या इसमें कि मान लेते हैं यहाँ हम लोग समझते हैं यहाँ क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, ठीक है। इसका क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थानांतरण। ये स्थानांतरण हुआ, ठीक है। अब फिर स्थानांतरण से क्या होगा, अभ्युत्थान होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश क्या बोलेंगे, अपहीवल, ठीक है। फिर ये क्या होगा, अपक्षय, ठीक है, यानी इरोजन, ठीक है। ये सब क्या है, जियोलॉजिकल सर्कल है, ठीक है। यह मेरा हो गया जियोलॉजिकल सर्कल, ठीक है। इसमें मेरी क्रिया क्या क्या होती है, ठीक है। तो इसमें पहली क्रिया क्या होती है कि अपक्षय होता है, ठीक है। पहले बताया जब चट्टान का अपक्षय होगा, ठीक है, उस अपक्षय में छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेंगे, उन पार्टिकल क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह में स्थानांतरण होगा, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद कोई मान लेते हैं कोई नेचुरली कोई आपदा आएगी, ठीक है, भूचाल वगैरह आ गया, ठीक है, ज्वालामुखी आ गई, इन सब क्या है, मिट्टी अलटेगी पलटेगी,
फिर ये सब क्या पलट के फिर थोड़ा नीचे जाएंगे, फिर वही जमते जमते क्या हो जाएगी, चट्टान हो जाएगी। फिर क्या होगा, उस चट्टान का अपक्षय होगा, फिर अपक्षय होने के बाद क्या होगा, फिर वो कण में टूटेंगे, फिर उसका स्थानांतरण होगा, फिर एक जगह जमेंगे, फिर जमने के बाद फिर भूचाल वगैरह आएगी, फिर ये पलटेंगे, फिर ये नीचे जाएंगे, फिर अपक्षय होगा, फिर धीरे 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 क्या है, चलता रहेगा। ठीक है, ये चलता है। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, एक साइकिल के रूप में है। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, इसमें होता क्या है, चट्टान टूटेगी, मिट्टी बनेगी। ठीक है, अब नंबर वाइज, ठीक है, पहले इसकी हम लोग चर्चा करते हैं, फिर इसकी चर्चा करते हैं, फिर अपव्यूअल की। ठीक है, अब बात आती है अपक्षय है क्या। ठीक है, जियोलॉजिकल साइकिल तो हो गया, होता है क्या है जियोलॉजिकल साइकिल में, यह मिट्टी के बनने की एक क्रिया है कि मिट्टी कैसे बनती है। तो चट्टान का यहाँ लिख देते हैं, यहाँ किसका अपक्षय होता है, चट्टान का। ठीक है, चट्टान का अपक्षय होगा, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, टूटने के बाद इसका स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण के बाद क्या होगा, फिर इसका अपव्यूअल होगा। अभ्युत्थान मतलब क्या, कोई भूचाल अगर आती है, मेरी मिट्टी उल्टेगी पलटेगी, या बारिश होती है, बाढ़ आती है, मिट्टी इधर से उधर होगी, वही क्या है, मेरी अभ्युत्थान। फिर ये जाके कहीं कहीं जमेगी, वो जमते 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 क्या होगी, वो फिर वो बड़े टुकड़ों में हो जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगी, ये चट्टान हो जाएगी, फिर उसका क्या अपेक्षा, यही क्रिया चलती रहती है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों की है, सिलेबस में भी है। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ना है कि अपक्षय होता क्या है। ठीक, अपक्षय मतलब क्षरण, किसी चीज़ का नष्ट होना, किसी चीज़ का टूटना। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, अब एक एक हेडिंग हम लोग समझते हैं। अब पहला पॉइंट है अपक्षय। ठीक है, ठीक है, इरोजन। अपक्षय को हम लोग विदरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये है। अब अपक्षय है क्या। ठीक है, अपक्षय होगा क्या, अपक्षय हिंदी क्या है। ठीक है, इंग्लिश क्या है, इरोजन बोल सकते हैं, हाँ, विदरिंग, कोई कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपक्षय है क्या, भौतिक व रासायनिक कारण द्वारा, ठीक है, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल भी समझाते हैं, केमिकल या फिजिकल है क्या। तो चट्टान क्या है, धीरे धीरे टूटना, उसका नष्ट होना, ठीक, छोटे टुकड़ों में टूटना, यही क्या होती है अपक्षय। अपक्षय मतलब क्या, क्षरण। आज जैसे एक लोहे में जंग लग गई, उसको हम क्या बोलते हैं, इस क्षण का क्या हो गया, अपक्षरण हो गया। ठीक है, वही सेम क्या है चट्टान में भी, अगर चट्टान क्या छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी, ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, तो क्या हुई, ये अपक्षय हुई। अब ये अपक्षय होता किन कारणों से है। ठीक है, अब हमको पढ़ना क्या है, अपक्षय के कारण। ठीक है, अपक्षय किन कारणों से होता है। ठीक है, इसके बहुत से कारण हैं। पहला क्या है, भौतिक कारण। ठीक है, दूसरा क्या है, रासायनिक कारण। ठीक है, ये हुआ। पहला क्या है, भौतिक कारण, दूसरा क्या है, रासायनिक कारण। ठीक है, और भी इसके जियोलॉजिकल भी कारण है। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, टुकड़े होते हैं। ठीक है, ये है अपक्षय की भौतिक एवं रासायनिक कारण। ठीक है, यही हमको क्या है, पढ़ना है। ठीक है, अपक्षय के दो कारण होते हैं, पहला है भौतिक कारण, दूसरा है रासायनिक कारण। ठीक है, अब इस भौतिक कारण में, ठीक है, इसमें मेरी तीन चार आती है। ठीक है, इसमें जो पहला क्या है, ठीक है, खनिजों का अलग अलग प्रसार गुणांक। ठीक है, भौतिक कारण का पहला कारण क्या है कि ये भौतिक कारण होता है किन कारणों से, तो पहला है खनिजों का अलग अलग प्रसार गुणांक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो इस चट्टान में जो खनिज हैं, चट्टान में बहुत सारे खनिज होंगे। ठीक है, बहुत सारे खनिज होंगे, मिनरल होंगे। ठीक है, जो भी होगा उनका क्या है, एक अलग अलग प्रसार गुणांक होता है। ठीक है,
ठीक है, इलांगेशन प्रसार गुणांक होता है सबका एक अलग अलग। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे कैसे खनिजों का अलग अलग प्रसार गुणांक। ठीक है, कि चट्टानों में उपस्थित बहुत प्रकार के क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है, इन सभी खनिज क्या है कि सबका अलग अलग एक प्रसार गुणांक होता है। ठीक है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। तो अलग अलग प्रसार गुणांक होने के कारण ठीक है कि भौतिक कारण में है तो क्या है, चट्टानों का क्या होता है कि अपक्षय होता है। ठीक है, ये था खनिजों का अलग अलग प्रसार गुणांक। ठीक है, तो चट्टानों में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं जिनका अलग अलग प्रसार गुणांक होगा। ठीक है, इसीलिए क्या है कि इन चट्टानों क्या होता है, अपक्षय हो जाता है। ठीक है, दूसरा है, पहला तो होगा खनिजों का अलग अलग प्रसार गुणांक। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे पेड़ पौधों का चट्टानों में घुस जाना, उसके जड़ों का। ठीक है, अपड़पन। ठीक है, दूसरा क्या है, अपड़पन है, चार्ट हुआ इसका, अपड़पन। ठीक है, अपड़पन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन। ठीक है, एक्सफोलिएशन। अब यह क्या है, एक्सफोलिएशन है क्या। ठीक है, क्या है कि चट्टान क्या क्या है, खनिज प्रसार गुणांक क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जो चट्टान का ऊपरी पार्ट होता है उसमें इस फिजिकल रिएक्शन, ठीक है, जो फिजिकल कारक है जो ही उसका अधिक प्रभाव पड़ता है अंदर की अपेक्षा। चट्टान के ऊपरी सतह क्या है कि भौतिक कारक का अधिक प्रभाव पड़ता है, जबकि अंदर क्या है, कम प्रभाव पड़ता है। तो ऊपर की चट्टानें क्या होती है, छोटे छोटे पार्टों में टूट जाती हैं, जबकि अंदर का उतना नहीं टूट पाती। यही क्या है, स्फलनोशियन है। स्फलनोशियन है क्या कि चट्टानों का अंदर यानी निचली सतह की अपेक्षा ऊपरी सतह का अधिक क्षय होता है। ठीक है, अपक्षय होता है। यही क्या है, ये अपड़पन है। थर्ड क्या है, पेड़ पौधों की जड़ों का घुस जाना। ठीक है, पेड़ पौधों की जड़ों का घुस जाना। जब चट्टान का जो ऊपरी पार्ट हो उसमें क्या है, पेड़ पौधों की जड़ें घुस जाएंगी। ठीक है, तो उसमें जाके इनका भी कुछ क्या होगा, ये भी अपना एरिया कुछ उसमें प्रभाव दर्शाने लगेगी। तो जिसके कारण क्या है, चट्टान वहाँ पे चट्टान को ऊपरी सतह, पूरी चट्टान नहीं, सिर्फ चट्टान का ऊपरी सतह क्या है कि वहाँ पे क्रैक होने लगता है। ठीक है, जब छोटे छोटे टुकड़ों में एक क्रैक होने लगता है, टूटने लगता है, उसमें दरारें आती हैं, तो धीरे धीरे क्या है, यह भी मिट्टी में परिवर्तित हो, उसमें पार्टिकल कण आ जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में, फिर वह भी स्थानांतर एजेंटों द्वारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन द्वारा, स्थानांतरण द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, फिर जमेंगे, फिर क्या होगा, मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है, तो यह भी क्या है, ये एक भौतिक कारण है। ठीक है, अब ये था खनिजों का अलग अलग प्रसार गुणांक, अपड़पन, पेड़ पौधों की जड़ों का घुस जाना। अब रासायनिक कारण में क्या है, ठीक है, इसमें पहला इसका क्या है, इसमें पहला है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण है क्या, ठीक है, कि रासायनिक कारण में पहला क्या है कारक, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब ऑक्सीकरण है क्या, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन है क्या, जो भी उस चट्टान में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं तो उसमें क्या है, कुछ लौह ऑक्साइड भी पाई जाएगी। तो जो लौह युक्त खनिज पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, जल के संपर्क में आने पे उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण में है क्या कि नए पदार्थ बनेंगे। ठीक है, नया तत्व बनेगा। ठीक है, जो भी होगा उसमें क्या बनेगा, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण होगा, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है, इसका भी क्षरण होता है, वो क्या है कि रासायनिक कारण है, यानी ऑक्सीकरण। ठीक है, चट्टानों का अपक्षय का कौन सा कारण है, रासायनिक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जलयोजन। जलयोजन क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। ठीक है, अब हाइड्रेशन क्या है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है,
हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या है? जलयोजन, ठीक है, यानी जल के कारण भी इनका क्या होता है? क्षरण होता है। अब जल के कारण क्षरण कैसे होता है, ये हमको समझना है। तो जो भी चट्टानों में उपस्थित खनिज पदार्थ होते हैं उनके स्ट्रक्चर, मान लेते हैं कि ये कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई खनिज पदार्थ है, ठीक है, क्या है? कोई मटेरियल है। अब इसमें जो क्या है, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे उसमें क्या है? इसमें जल वायर्स होंगे, ठीक है। वायर्स में क्या भरा रहता है? एयर। एयर के बाद क्या रहता है? इसमें क्या रहती है? एयर, वाटर, ठीक है। तो जब खनिज पदार्थों में जो इसके स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक जल होते हैं, जो उसके अंदर जल उपस्थित ही होते हैं, उनका जब बाहर के जल से, ठीक है, या कोई और रिएजन की वजह से इनका भी क्या होता है? अपक्षरण होता है, ठीक है। ये भी क्या है? इनमें भी आयन होता है, कोई पॉजिटिव होगा कोई निगेटिव होगा, ठीक है। तो जल के संपर्क में आने पर भी क्या होता है? इनका ऑक्सीकरण होता है। इसी ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? जलयोजन बोलते हैं, यानी हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? कार्बोजनीकरण। अब कार्बोजनीकरण में क्या है? कार्बोनाइजेशन। इसमें क्या है कि उसमें उपस्थित जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण भी इनका क्या होता है? क्षरण होता है, ठीक है। तो ये थी पूरी टॉपिक इरोजन यानी वीदरिंग की, ठीक है। तो यानी कि जियोलॉजिकल सर्कल की जो पहला स्टेप है ये क्या है? अपक्षरण है। अब अपक्षरण के बाद यानी इरोजन के बाद होता है क्या है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अब पढ़ना क्या है? ट्रांसपोर्टेशन क्या है। स्थानांतरण, ट्रांसफर, ठीक है। अब इसमें है क्या कि जो भी चट्टान क्या है? चट्टान का अपक्षय होगा, ठीक है। इन अपक्षय में होगा क्या कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे। अब टूटने के बाद ये क्या रहेंगे? अपने तो स्थिति में रहेंगे, अपने ही स्थान पर रहेंगे, लेकिन क्या है कि जल द्वारा, हवा द्वारा, अपने ग्रेविटी कारण, ठीक है, या किसी और द्वारा ये एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होते हैं? ये जमना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ समय बाद जमते जमते, ठीक है, उसकी ऊपरी सतह क्या बन जाती है? मिट्टी बन जाती है, जबकि इसका निचली सतह क्या है? फिर ये क्या रहता है? ये चट्टान ही रह जाता है, ठीक है। तो इस स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, यही पढ़ना है हमको। पहला है वाटर, दूसरा है एयर, तीसरा है ग्रेविटी, ठीक है। ये तीन ठो पढ़ना। पहला क्या है? वाटर। अब वाटर स्थानांतरण एजेंट का काम कैसे करता है? ये सब क्या है? ये तीनों सब, ये क्या है? ठीक है, ट्रांसफर एजेंट है, ठीक है। यानी ये जो चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं उनका स्थानांतरण कैसे करते हैं, ठीक है। जो पानी होता है, जल क्या करेगा? जल जब चट्टानों से बहेगा, ठीक है, पहाड़ों पर से बहता है, तो आप देखते जरूर होंगे कि अपने साथ क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों को, पत्थर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक, ठीक है, अपने साथ पानी में बहते बहते वो चला जाता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं? अब पानी के साथ जो बड़े पार्टिकल होंगे धीरे 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 तुरंत बैठने लगेंगे, जबकि जो छोटे पार्ट होंगे क्या है? कुछ समय बाद ये आगे तक चलते रहेंगे, ठीक है। ऐसी वायु क्या है? जो वायु तेजी से हवा चलेगा ये भी क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों को उड़ाता है, तो एक जगह से उड़ा के क्या रह जाएगा? दूसरे जगह ले जाएगा, ठीक है। जहाँ इसकी स्पीड कम होगी वहाँ धीरे धीरे पत्थर जमते जाएंगे, ठीक है, कण जमते जाएंगे। फिर ऐसे क्या है? ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी में क्या है कि छोटे चट्टान टूटा, ठीक है, जिसकी ग्रेविटी क्या है? ज़्यादा है, जिसकी मास ज़्यादा है, क्या है? वो तुरंत वहीं रह जाएगा, बाकी छोटे छोटे टुकड़े क्या है? वो गिरते फिरते इधर उधर वहाँ पे आसपास जम जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होती है? हम लोगों का मिट्टी बनती है, ठीक है, स्थानांतरण एजेंट, ठीक है। इसके बाद जियोलॉजिकल सर्कल का थर्ड टॉपिक क्या था? अभ्युत्थान। अपहीवल, ठीक है। अब ये अपहीवल है क्या, ठीक है। अपहीवल को हम ऐसे समझेंगे कि स्थानांतरण एजेंट द्वारा, ठीक है, पानी, एयर, ग्रेविटी द्वारा क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों को चट्टानों के एक जगह से दूसरे जगह गए और वह वे यहाँ पे जम गए, ठीक है।
क्या है प्रकृति में, ठीक है, इस पूरी प्रकृति में क्या है कि समय समय पर क्या आती है, भूचाल वगैरह आती है, ठीक है, ज्वालामुखी फूटना यह सब आती है, ठीक है, भूकंप का आना, ठीक है, या चक्रवात तूफान ये सब क्या आना, तो वहाँ क्या होती है मिट्टी क्या है उलटेगी पलटेगी या पानी द्वारा बह के एक जगह से दूसरे जगह जाती है, ठीक है। तो वही क्या है चट्टान क्या है फिर उल्टेगी पलटेगी, ठीक है, मिट्टी वहाँ की उल्टेगी पलटेगी, ठीक है, जो ऊपरी पार्ट रहेगा वो मिट्टी रहेगा, जो निचला पार्ट है धीरे धीरे जम के क्या हो जाता है चट्टान, ठीक है। फिर ये चट्टान हो गई, फिर कुछ वर्ष बाद फिजिकल एंड केमिकल कार्ड का क्या है फिर इनका क्या है रिएक्शन होगा, फिर क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ेंगी, फिर इसका क्या है स्थानांतर होगा, फिर जाके दूसरी जगह जमेगी, फिर अभितान आएगा, फिर जाके ये बनेगी, ठीक है। ऐसे मेरी मिट्टी ये बनती रहती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को हो गया कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब हमको पढ़ना है कि ये सॉइल कितनी प्रकार की होती है, ठीक है। तो हमको पढ़ना क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, वो किसके आधार पे, जियोलॉजिकल के आधार पे। यानी भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पे मेरी मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। यहाँ हम लिख भी सकते हैं इसके आधार पे मृदा दो प्रकार की होती है, ठीक है। यानी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे मिट्टी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला क्या है, पहला है अवशिष्ट मृदा, अवशिष्ट मृदा, ठीक है। दूसरा क्या है स्थानांतरित मृदा, ठीक है। पहला क्या है अवशिष्ट मृदा, दूसरी क्या है स्थानांतरित मृदा। अब अवशिष्ट मृदा को हिंदी में क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेजिडियल सॉइल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। इन दोनों की चर्चा हम लोगों को अब लोग करना है, ठीक है। अब क्या पढ़ें सॉइल मैकेनिक्स पढ़ें, ठीक है, सॉइल इंजीनियरिंग पढ़ें, सॉइल क्या है ये पढ़ें। अब फार्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बनती कैसे हैं वे पढ़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है कि सॉइल होती कितनी प्रकार की है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे सॉइल हमारी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है अवशिष्ट मृदा, दूसरी होती है स्थानांतरित मृदा यानी ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। जो इसके पहले हम लोग साइकिल पढ़े उसी जो वो भी साइकिल क्या थी जियोलॉजिकल साइकिल थी, ठीक है, यानी भूवैज्ञानिक चक्र। अब उसी के आधार पर मिट्टी क्या है 2 प्रकार की होती है, पहला है अवशिष्ट मृदा, दूसरी क्या है स्थानांतरित मृदा, ठीक है। अब अवशिष्ट मृदा में क्या है रेजिडियल सॉइल, ठीक है। यह वह मृदा होती है जो चट्टानों के अपक्षय होने के बाद, ठीक है, स्थानांतरण एजेंटों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाई जा सकती, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेड में क्या होगा कि यह चट्टानों के अपक्षय होने के बाद वे सॉइल होते हैं जो स्थानांतरण एजेंटों द्वारा, ठीक है, यानी कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, ठीक है।
यही हम लोगों का पढ़ना है। यानी अब बात करते हैं रेजिडियल सॉइल, ठीक है क्या, ठीक है। देखिए जितने भी मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, रेजिडियल सॉइल बोलेंगे, वो मिट्टी होगी जैसे चट्टानों क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े में टूटे, ठीक है। तो ये चट्टान क्या रहेंगे, इसके जो पार्टिकल होगा छोटे टुकड़ों में, ये वहीं पे जम जाते हैं, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती, वे होते हैं अवशिष्ट सॉइल, ठीक है। अब अवशिष्ट सॉइल में आती है कौन कौन सॉइल, ठीक है। इनमें क्या है, ये काफ़ी भारी होते हैं कण। अब कोई चीज़ टूटा वहीं रह गया, इसका मतलब क्या है, वो भारित है, इसका मास ज़्यादा होता है, जबकि इसका क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब है क्या, अब ऐसा तो है नहीं कि जितने भी सॉइल हैं उनके जो भी पार्टिकल हों वो क्या है कि एक साइज के हैं, ठीक है। तो इनकी साइज सेम नहीं होती, ठीक है। साइज सेम तो किसी भी सॉइल की एक ही प्रकार का हो नहीं सकता, ठीक है। किसी का कुछ होगा सॉइल, किसी कुछ ठीक है, किसी माइनस में, किसी प्लस में, 1 2 ठीक है, 4.75 से 75 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अवशिष्ट मृदा वे मृदाएँ होती हैं जो स्थानांतरित एजेंटों द्वारा चट्टानों के अपक्षय होने पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले नहीं जाए, वे वहीं पे जमी रहती हैं, ठीक है। और स्थानांतरित मृदा क्या होगी, यानी ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। इसमें वे मृदाएँ आती हैं जो स्थानांतरित एजेंटों द्वारा, ठीक है, एक स्थान पे दूसरे स्थान पे ले जाने के कारण कुछ समय बाद जमते जमते बनती हैं वे। इसका मतलब क्या है, सीधे नॉर्मल भाषा समझे कि मृदाएँ, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाती हैं, ये वहीं जम जाती हैं, ठीक है, और मिट्टी बन जाती हैं। जबकि अस्थानित मृदा क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद ये बनती है, ठीक है। अब है क्या कि जो अवशिष्ट मृदा होगी, ये क्या है कि इसमें ज़्यादा टूट फूट नहीं होती है, तो इनके क्या है साइज लगभग हम लोगों को सेम मिल भी सकते हैं या नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्थानांतरित मृदा है ये क्या है, एक जगह से चलेंगे, ठीक है। अब वो आपस में टकरा क्या होंगे, टूटेंगे फूटेंगे, ठीक है, फिर उनका अपक्षय होगा, ठीक है। तो इन सब कार्य क्या है कि ये सब एक शेप में नहीं रह पाते हैं, एक एकदम छोटे छोटे होकर बड़े बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। कि अलग अलग परिमाण जितनी भी होगा हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये साइज भी हो सकती है, नई साइज क्या है, ये टूटने के बाद देखिए वहीं जगह पर रह जाती है, जबकि ये क्या है, ये टूटने के बाद दूसरे स्थान पर जाने के बाद जमती है, ठीक है। और जो जमती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं, ठीक है। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे मिट्टी दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहला क्या है, रेजिडियल सॉइल, जो वहीं स्थान पर रह जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती, ठीक है, उसी मिट्टी को हम रेजिडियल सॉइल बोलते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती हैं, वहाँ पे जमती हैं, उस जो मिट्टी बनती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोग जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे सॉइल, ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों को यहीं तक है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए, आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है वीडियो को देखने में, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप लोगों को क्या होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या है कि इंजीनियरिंग के आधार पे हम लोग मृदा है, ससंजन होती है, असंजित मृदा होती है, कोलार्ड्स होती हैं, ठीक है। उसके फिर हम लोगों की टाइप्स ऑफ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, जैसे लाल मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, उसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। जितने तो फर्स्ट चैप्टर में है क्या कि सॉइल के बारे में सिर्फ बेसिक जानकारी है, सॉइल है क्या, ठीक है, सॉइल क्लासिफिकेशन क्या है, कितनी प्रकार की होती है, कहाँ किस आधार पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये है मुख्यतः सॉइल के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में बस आप लोग को यहीं तक है, ठीक है। इस सॉइल मैकेनिक्स फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है, 2 क्लास होगा। क्लास फर्स्ट ये है, ठीक है। क्लास सेकेंड जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों की इस थियरी को, इसमें क्या है पूरी थियरी, इसमें कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, ठीक है, कि आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, अगर समझ में आया हो तो नोट्स बना लीजिए, नहीं फिर आप नोट्स ले भी सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पहले बता ही दिए हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, या टेलीग्राम कहीं भी ज्वाइन करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, ऐसे ही आप लोगों को क्या होगा कि सर्वे होगा, ऐसे इरिगेशन ड्राइंग होगा, आप कोई भी वीडियो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि कोई भी घर बैठे ऑनलाइन क्लास ये पढ़ सकता है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो राज एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।